राम राम जी। और कैसे हो, ठीक हो? यहीं करना है इंटरव्यू? हाँ जी, यही आपके घर के पास ही करेंगे। यही है जी हमारा घर, यहीं रहते हैं हम। ठीक है जी, बैठ जाइए। ओके, थैंक यू सर। और सुनाइए। अपने बारे में बताइए कुछ। सर हम ना हरियाणा के रहने वाले हैं, जंगम जोगी होते हैं। हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट के सिणंद गांव से है। हरियाणा में हमें जंगम जोगी कहा जाता है, पंजाब में हमें जंगम कहा जाता है, हिमाचल में हमें शंभू बाबा कहा जाता है। तो आप यहाँ पंजाब में कितने समय से हैं? यहाँ पे सर हमें हो गए 28-30 साल हो गए। जो हम काम करते हैं वो लुधियाना में करते हैं, मतलब मैं लुधियाना में करता हूँ, बाकी सारा पंजाब में करते हैं। हम ज़्यादातर उत्तर भारत में पाए जाते हैं। क्या आपके पिताजी और दादाजी भी जंगम जोगी ही थे? हाँ जी बिल्कुल, ये हमारा जद्दी पुष्टि काम है। पापा तो पिछले साल एक्सपायर हो गए थे, हमारे दादाजी भी करते थे। और हमारा छोटा सा समाज है, चाहे वो कोई सी भी नौकरी कर ले, एक बार जंगम के रूप में आना पड़ता है। वो करे ना करे, सरकारी सर्विस भी करते हैं, अपना अपना काम भी है, लेकिन भोले बाबा की महिमा है, इतनी कृपा है कि वो एक बार ना अपने मतलब जो हमें स्वरूप दिया गया है उस रूप में बुला लेते हैं। जंगम जोगी कौन होते हैं? सर उसके लिए ना मुझे उसी रूप में आना पड़ेगा। शिवरात्रि से पहले शिव भगत, शहर के भगत लोग इकट्ठे होके पूरे पंजाब में, पूरे भारत में, जहाँ जहाँ मतलब पूरे वर्ल्ड में शिवरात्रि से एक दिन पहले 2 दिन पहले शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसमें चांदी के रथ में भोले बाबा जी दर्श देंगे शिव भक्तों को। पूरा शहर आएगा, भोले के जितने भगत हैं उस शोभा यात्रा में भोले बाबा के दर्शन पाएंगे। इसमें लग जाए जी 15-20 मिनट लग जाते हैं, 15 से 20 मिनट। ये सब पीतल का होता है क्या? हाँ जी। तो आप ये स्पेशल बनवाते हैं? हाँ जी, कुछ भगत लोग चांदी का भी बनवा देते हैं। हमारा कईयों के पास चांदी का भी है। हमारे बुजुर्गों के पास अलग अलग धातु के बाणे हैं, वो हम आजकल नहीं लगाते, वो घर पे रखते हैं। हम बुजुर्गों की निशानी है। ये मेरे डैडी का था, ये मेरे दादाजी का था। मेरा मोबाइल दे दे। मुझे लगा था आप वाइट वाला पहनोगे, पर ये तो जैसे शेरवानी होती है ना। उधर सारे वाइट वाले मिलेंगे तेरे को। महादेव। हाँ जी, अब पूछो क्या पूछना है। अब बताइए कि कौन है जंगम जोगी? जंगम जोगी जी ऐसे है, जब गौरा माता और भोले बाबा की शादी हुई, उसका जो कन्यादान था वो जंगम ने लिया था। और ये कैसे आया? उसका जो कन्यादान है ना, ब्रह्मा जी ने नहीं लिया, विष्णु जी ने नहीं लिया, किसी भी देवी देवता ने गौरा माता का, माता पार्वती का कन्यादान नहीं लिया। तो फिर सारे देवी देवता इकट्ठे होके भोले बाबा के पास गए। बाबा जी इस दान को लेखे लगाओ, इस दान का कुछ करो। तब भोले बाबा ने इस उंगली में चीरा देके दाईं जांग से जंगम को प्रकट किया। वहाँ पे अनंत देरु जंगम प्रकट हुआ, जहाँ से हमारी प्रणाली स्टार्ट हुई।
देवी देवताओं ने कन्यादान क्यों नहीं लिया? उनके पास तो शक्तियां हैं, फिर क्यों नहीं कर पाए? ऐसे है, इसका भी कारण है। जब वो दान ब्रह्मा जी के पास लेके गए, वो कहने लगा मेरे तो ना काम करने वाले पुत्र पैदा होंगे। जो विश्वकर्मा डे मनाया जाता है, जैसे मिस्त्री लोग हैं या आरे का काम है, लकड़ी का काम है, ये विश्वकर्मा भगवान की को पूजते हैं। फिर वही दान विष्णु जी के पास लेके गए, उसने मना कर दिया। वो कहने लगा मेरे खत्री पुत्र पैदा होंगे, लाला लोग, व्यापारी लोग पैदा होंगे। इसलिए सभी देवताओं ने मना करने के बाद उनकी ये सलाह हुई कि इसको जो जहाँ भी लगाना है भोले बाबा ही बता सकते हैं। तो आपका यहाँ मेन पर्पस क्या है? मेन यही है जी, देखो, ओम नमः शिवाय का जाप करना, शिव विवाह करना, भक्त लोगों की अरदास करनी, उनकी मनोकामना पूरी हो। भोले बाबा ने बोला था कि भाई मतलब कि जैसे ही तुम घंटी बजाओगे और घंटी में पैसे लोगे, उसके लिए भक्तों के अरदास करोगे, वो मनोकामना पूरी हो रही है भक्तों की। महादेव भंडार भरेंगे, भरे रमे भंडार तुम्हारे, सजे रमे दरबार तुम्हारे, कारोबार बढ़ावे बाबा, फैक्ट्री में फेरा पावे बाबा, हो जाएगी बल्ले बल्ले, बाबा करेगा बल्ले बल्ले। जब अनंत देरु जंगम को प्रकट किया, हमें 5 देवताओं की निशानी मिली। अनंत देरु को क्या क्या थी? बैल नंदीगण की टल्ली, माता पार्वती के कांटे, शंकर जी का नाग, और ये मुकुट है जो शिवलिंग का आकार है, ये देखो, और ये विष्णु भगवान की कलंगी। ये पांच देवताओं ने हमें निशानी दी थी और बोला था ओम नमः शिवाय का जाप करना, हर हर महादेव का नाम लेना, जय जयकार लोगों की होती रहेगी। घंटी में ऐसे है जी, कोई भी दान दे घंटी में लेते हैं, क्योंकि जो कन्यादान नहीं लिया था ना किसी ने भी, तो अनंत देरु जंगम ने भी मना कर दिया था। वो कहने लगा मैं ये दान कन्यादान कैसे लूँ, जब बड़े बड़े देवता लोग नहीं ले रहे, तो हमें कोई पात्र दो जिससे ये लेखे लगे। तो वो कन्यादान था, फिर घंटी में लिया था अनंत देरु जंगम में। इसीलिए जो भी कोई दान दक्षिणा देता है हम घंटी में लेते हैं। दरबार तुम्हारे, मन की भावना पूरी करेगा, महादेव भंडार भरेंगे, भरे रमें भंडार तुम्हारे, सजे रमें दरबार तुम्हारे, मन की मुरादा पूरी करेगा, गले में वादा पावे शिव जी, शिव भोले भंडार भरेंगे। जय हो लाला, भगवान खुशियाँ दे, फिर प्रयास रखे, कारोबार में वादा दे। अब बच्चा मैं आपको यात्रा के बारे में बताता हूँ। एक बार हम अमरनाथ गए थे, थोड़ी दिक्कत आई थी, वहाँ पे परेशानी आई थी। यात्रा में चले गए, बारिश पड़ गई, पहलगांव से आगे शेषनाग है, वहाँ फंस गए थे। 3-4 दिन वहीं फंसे रहे। भोले बाबा से अरदास की, हे भोले बाबा बारिश रोक दो। चौथे दिन बारिश रुकी, फिर मिलिट्री वालों ने हमें छोड़ा। 4 दिन हम वहाँ एक ही जगह बैठे रहे, शेषनाग। उसके बाद फिर हमने दर्शन किए, बड़ा मन को सुकून मिला। जब से मैंने बाणा धारण किया है, जब से मैं जंगम बना हूँ, तब से मैं लगातार अमरनाथ यात्रा ज़रूर जाता हूँ। और मैं अकेला नहीं, हमारे पूरा समाज के लोग 15-20 लोग यात्रा जाते हैं मेरे साथ हर साल। महादेव भंडार भरेंगे, भरे रमें भंडार तुम्हारे, फैक्ट्री में फेरा पाइए बाबा, दौड़ा दौड़ा आइए बाबा, मन की इच्छा पूरी करेगा, मनोकामना पूरी करेगा, दिया दान 10 गुना फलेगा, दिया दान 10 गुना फलेगा, बच्चों के भाग लगावे बाबा, होजरी में फेरा पावे बाबा, कारोबार बढ़ावे बाबा। बोल शंकर भगवान की जय। जय हो भगवान, जय रखे, खुशियाँ दे परमात्मा, मेरे पर हाथ रखे। महादेव भंडार। शिव विवाह जो है वो क्या सिर्फ आप ही करते हैं या कोई और मंडली भी कर सकती है? नहीं नहीं, सिर्फ जंगम करेगा। शिव विवाह जंगम करेगा, क्योंकि अनंत देरु जंगम को शिव भोले बाबा और उसकी पार्वती का जो कन्यादान मिला था, उस कन्यादान में शिव विवाह भी मिला था, जिससे अनंत देरु जंगम ने ज्ञान लिया। आगे हमारे दादा परदादा, आगे हमारे बेटा, मतलब ऐसे ही जद्दी पुष्टि काम है, ये कोई और नहीं कर सकता। देश के दूसरे हिस्सों में तो जागरण वाली मंडलियां वो भी शिव विवाह कर देती हैं। नहीं नहीं नहीं, उसके बारे में मुझे पता नहीं है वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन तकरीबन उत्तर भारत में हम ही करते हैं। शिव विवाह जंगम के अलावा कोई गा नहीं सकता। जगराते में तारा रानी की कथा होती है, भेंटे होती है। शिव विवाह सिर्फ जंगम पड़ेगा, जैसे आज भी है,
कल भी है। शिवरात्रि पे तो हम ज़्यादा बुक रहते हैं। शिव विवाह सबसे ज़्यादा कौन से महीने में होते हैं? फागण महीने में, शिवरात्रि वाले महीने में, मार्च में। जैसे ये शिवरात्रि चली हुई है, इस महीने ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर सावन महीने में ज़्यादा होता है। तो लोग आपके साथ बुकिंग कैसे करते हैं? देखो, कोई ख़ास हमारी ज़्यादा डिमांड नहीं होती, भाव होता है लोगों का। ठीक है, कोई 1100 भी दे देता है, कोई 2100 भी दे देता है, कोई 3100 भी, 5100 भी, 11,000 भी। अगर हम शहर से कहीं बाहर जाएं, हमारा खर्चा होता है आने जाने का, गाड़ी का, जैसे भी आए जाए, किराया भी, मतलब वो उसके भाव पे डिपेंड है। शिव विवाह करने में कितना टाइम लगता है? ये 3 घंटे लगते हैं जी। शिव विवाह की ऐसे है जी, देखो कहाँ मतलब गोरा कैसे आई, कैसे बड़ी हुई, कैसे कलयुग आया। ठीक है, फिर गोरा की शादी के लिए कौन गया था, पंडित जी गए थे, गंगाराम ब्राह्मण कहाँ गए थे, किस शहर में वो शादी हुई, ये सारी आती है जी इसमें शिव विवाह में। जो अमरनाथ गुफा पे फिर अमर कथा सुनाई थी लास्ट में भोले बाबा ने। जब जन्म हुआ, जन्म की भेंटें गा देते हैं जिसको जो आती है। उसके बाद कलयुग आया, कलयुग की बातें मौखिक रूप से जैसे मैं बता रहा हूँ उसको भी गा के सुना देते हैं। उसके बाद लावे हुए, फेरे हुए, वो भी गा के सुना देते हैं। अमरनाथ पे गए, वहाँ क्या हुआ, कितने दिन, क्या मतलब कि माता पार्वती कितने दिनों बाद सो गई थी, अमर कथा वो पूरी नहीं सुन पाई। उसके बाद क्या हुआ, ये सारा शिव विवाह में आता है। ओ शंकर भगवान की जय। जब आप देश के दूसरे हिस्सों में जाते हैं तो लोग आपको देखकर ये तो नहीं सोचते कि ये कौन आ गया है? नहीं नहीं नहीं, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो देखो, वो जो सोचे हमारे बारे में वो उनकी सोच है। अगर वो हमसे बात करेंगे, जुड़ेंगे हमारे बारे में, तभी पता लगेगा। जैसे कि अभी मैं पिछले साल केदारनाथ गया था। बहुत बड़ा धाम है केदारनाथ। मन खुश हुआ, आत्मा खुश होगी मेरी इच्छा थी कि मैं जाके आऊँ। वहाँ पे मैंने यही ड्रेस डाली। ठीक है, बहुत बढ़िया दर्शन किए। मिलिट्री वालों ने खुद मेरे को दर्शन करवाए, आओ बाबा जी, क्योंकि वो मिलिट्री वाला था, उसको पहचान थी, पता था। लेकिन जब जैसे ही मैंने दर्शन किया, अंदर पंडित ने मेरे को एक लोई दी। लोई दे के कहने लगा, आपको मैंने ये लोई डाली है, आज खाना आपकी तरफ से, या 500 रुपये दे के जाओ। इन चीज़ों को मतलब उसको पता नहीं था। मेरे हाथ में घंटी थी, मैं घंटी बजाता हुआ दर्शन किए, मैंने सारा कुछ किया। लेकिन जब उसको पता ही नहीं, वही बात मैं आपको कह रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, वो तो उसकी सोच है, वो क्या सोच रहा है हमारे बारे में। अगर उसको मेरे बारे में ज्ञान होता, पहले गया होता कोई जंगम, या प्रॉपर जाते रहते, उसको ज्ञान आता, हाँ पंडित जी, बाबा जी, जंगम जी बैठो, चाय पी के जाना। उसको नहीं पता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको पता नहीं था। जंगम जोगी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में ज़्यादा हैं, देश के किसी और हिस्सों में क्यों नहीं है? ऐसा है जी, पूरे इंडिया में है। जंगम है 4, शील, मूल, लंगोच, देरू। वेशभूषा उनकी भी सेम है, कुछ मिलती है, लेकिन वाणी अलग है। आपको गुजरात में भी गुजराती जंगम भी मिलेंगे, उड़ीसा के जंगम भी मिलेंगे। काशी विश्वनाथ में एक हमारा मठ है, जंगम मठ। पूरा इंडिया का जंगम वहाँ जाता है। जब हम वहाँ जाते हैं ना, वहाँ के लोग बड़ी सेवा करते हैं। जो देरू नाम का जंगम है वो उत्तर भारत में पाया जाता है, दिल्ली से इधर। अनंत देरू जंगम जी जब प्रकट हुए, उसके बाद वो कुरुक्षेत्र भूमि में चले गए। इसीलिए सभी जंगम कुरुक्षेत्र
के आसपास रहते हैं, हमारे गांव है, जैसे कैथल हो गया, जींद हो गया, रोहतक हो गए, अम्बाड़ा हो गया, तकरीबन 80% जंगम हरियाणा में रहते हैं। शिवरात्रि के 2-3 दिन पहले जो प्रोग्राम होता है जिसके बारे में आप बता रहे थे शुरुआत में, उसके बारे में कुछ बताइए। वहाँ जी 108 जंगम इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे 108 मणकों की माला होती है, ठीक है। हमारा बहुत प्रिय भगत है संजय थापर जी, कृष्णा मेमोरियल ट्रस्ट वालों, वो सबको बुलाता है। पिछले साल 250 जंगम थे, अब की बार उसकी इच्छा थी कि मैं 108 मणकों की माला जंगमों की पूरी करूं। भव्य रथ पे, चांदी के रथ में भोले बाबा जी सवारी करके गौरा माता को ब्याने जाएंगे। आज पूरा शहर देखेगा। आप कैसी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं? बढ़िया है जी, ठीक है, नॉर्मल है। महीना 20 दिन यहाँ रहते हैं, जो भी इकट्ठा होता है बच्चों का चोगा पानी, उसको लेके फिर हम गांव चले जाते हैं, जिससे हमारा गुजारा चलता है। कबीलदारी है, कई बार दुख में भी जाना पड़ता है, सुख में भी जाना पड़ता है। वैसे हम 20-22 दिन, 25 दिन, महीना लगा के गाँव चले जाते हैं। जब आप घरों में फेरी लगाने जाते हो तो क्या दिक्कतें आती हैं? देखो जी, वैसे तो भोले बाबा के भरोसे है, ठीक है, मगर कई बार कुत्ते भी पीछे पड़ जाते हैं, कुछ गलत बंदे भी होते हैं, बीच बीच में कोई नशा किए हुए भी टकर जाता है, बाबा जी क्या बन के घूम रहे हो, फलाना, बहुत सी दिक्कतें हैं, आती है जंगम को, मतलब सामना करना पड़ता है। पर क्या करें, भोले बाबा ने बोला हुआ है तुम अपनी मस्ती में रहना, बस मेरा नाम लेना, चलते जाना, मेरा नाम लेना, चलते जाना, घंटी बजाते जाना। 20-30 साल पहले जब मैं शुरू में काम किया, ये बड़े लोगों ने बोला बाबा जी आप इतने अच्छे हो, इतने सोने सनखे हो, कुछ और काम कर लो। ऐसी बातें भी मतलब कि सुनने को मिली। इन्ने हट्टे कट्टे होने तो बाद भी तुसी ये काम करते हो, फैक्ट्री लग जाओ, कोई और काम कर लो। फेरी लगाते वक्त कभी किसी के साथ हाथापाई हुई है? नहीं, आज तक मेरी 30 साल की फकीरी होगी, या तो भोले बाबा की मेहर है जी, या जो मर्जी लगा लो। हम तो मीठा बोलते हैं, चाहे अगला कोई गाली भी निकाल दे तब भी कहते हैं जय हो भाई भगत, जय हो। माता राम राम। शिवरात्रि है ना माता? मैं आया नहीं, बोल शंकर भगवान। अब जैसे देखो शिवरात्रि निकली है कल, मैंने टल्ली बजाई, अंदर से माता ने आवाज़ लगाई बाबा जी कितने बाबा लोग आते हो। मैंने बोला माता जी मैं नहीं आया, फिर वो बोली फिर आ जाना, मैं चला आया। ऐसी चीज़ें भी हो जाती है। जंगम जोगी आम इंसान या अघोरी से कैसे अलग है? ऐसा है जी, देखो अघोरी की कुछ और लाइफ है, जंगम की कुछ और है। ये कबीलदार है, वो अपना मस्ती में मस्त है, वो फ़कीर है। ये एक नॉर्मल इंसान, मतलब कि जंगम जो है
कबीलदारी में आने के बाद नॉर्मल कपड़े भी डाल सकता है जैसे मैंने पहले डाले, और जंगम के रूप में हमारे ये कपड़े हैं। रही बात पता क्या है, जंगम को जो अघोरी हो गया, सन्यासी हो गया, नाथ हो गया, ये जंगम को ही दान देते हैं। हम इनके धूने पे टल्ली बजाते हैं। एक हमारे पास ना एक बाणी है, धुंधुकारा की बाणी, जो जिसको सुन के सन्यासी कोई भी बाबा भारत में खुश होता है। सिमर गणेश महेश महादेव सद्गुरु अल्पमनाया देव जी सद्गुरु स्वामी अंतर्यामी ज्ञान गुणों से लाया देव जी कच्छ मछलो ईश्वरा तेरा सहारा तेरा नाम लेता जग सारा सी भोले भंडार रहेंगे। क्या सरकार की तरफ से जंगम जोगी के लिए कोई स्पेशल स्कीम है? देखो जी, ऐसा है, ये नहीं कि हर एक जंगम को सरकार की तरफ से कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारा बस ये है, फेरी लगाते हैं, भगत लोग हैं, बहुत सेवा करते हैं। और रही बात, कुरुक्षेत्र में है एक संस्था है जो सरकारी प्रोग्रामों में बुलाते हैं। मतलब हरियाणा में क्या कल्चर है, जैसे गीता जयंती थी, वहाँ पे मतलब कि 10-12 जंगमों को नाम चढ़े हुए हैं जिनके, उनको देती है। क्या देती है मुझे उसके बारे में नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे मेरा मतलब कि नाम नहीं है कि सरकारी प्रोग्राम में मैं जाऊँ। मैं तकरीबन लुधियाना में रहता हूँ। आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही है जी, हम जहाँ भी जाएं हमारे बारे में मतलब कि लोग कुछ ना कहें, हमें रिस्पेक्ट मिले। और ऐसे ही हम जहाँ जाए हम दिल से जाते हैं। कोई भी यात्रा जाते हैं, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, बहुत मतलब रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन हमारा भी ये है कि भाई भक्तों की मनोकामना पूरी होती रहे। हम जो ये पैसे लेते हैं इससे हम दिल से अरदास करते हैं, भोले बाबा इनकी मनोकामना पूरी करे। हर हर महादेव। बंदे को ना ज़िंदगी में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में मैंने देखा है बहुत से लोग अहंकारे घूमते हैं, एक दूसरे के पैसे मार लेते हैं। सबकी अपनी अपनी लाइन है, हमेशा ईमानदारी से करो तो वो काम बन जाता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे ये जो कंधे हैं ये चित्तर और विचित्र है। जब इंसान अपनी आयु बुजुर्ग हो जाता है, मतलब फिर वो जैसे मंजे पे होता है, अपने बेड पे होता है, जब उसकी ज़ुबान नहीं चलती, वो हाथ पैर हिला नहीं सकता, उसकी आंखें टिक जाती है, वो एक अंतिम समय होता है। फिर ये चित्तर और विचित्र दोनों से वो बातें करता है, कुछ कहना चाहता है, उसके मन में कुछ होता है। फिर आत्मा की आवाज़ परमात्मा से जुड़ती है। वो अपने बेटों को, अपनी बहुओं को कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी ज़ुबान टिक जाती है, वो बोल नहीं पाता, उनको अच्छे से देख नहीं पाता। फिर वो परमात्मा से मिलन होता है उसकी आत्मा का। फिर चित्तर विचित्र से अपने ही मन में बातें करता है कि मैंने दुनिया में वहाँ उसके साथ नुकसान किया था, वहाँ उसका ये नुकसान किया था, वहाँ उसके पैसे मारे थे। वो अपने आप में एक उसको रोना आता है। दूसरी बात, अगर इंसान ने अच्छे कर्म किए हैं तो वही बातें वो चित्तर विचित्र से कहता है, मैंने उनका वो भला किया, मैंने उनका वो भला किया, मैंने उनका वो भला किया। वो बातें भी उस इंसान के मन में आती है। तो कहने का भाव है, लास्ट में ना देना पड़ता है। अच्छे काम करोगे वो भी मन में आएंगे, बुरे कर्म करोगे वो भी मन में आएंगे। इस करके हम ये कहते हैं सभी को, प्यार से रहो, लाइफ एंजॉय करो, किसी का बुरा ना करो। यहीं पे सारा कुछ है, यहीं पे भुगतान है हर चीज़ का। चलो मैं अब आपको कलयुग की कथा सुनाता हूँ। महादेव भंडार भरेंगे, भरे रहेंगे भंडार तुम्हारे। कहंदी गौर जहाँ सुन ले ब्रह्मा, ऐसा जमाना आन लगेगा, ऐसा कलयुग आन लगेगा। कोई ये न माने माए बाप ने दी ध्यानी ने, कोई ये न माने लहर मौज बाबा कर देगा, भरे रमे भंडार तुम्हारे। खोटा कलयुग आन लगेगा, पैड़ा कलयुग आन लगेगा। खंडा बजे तलवार बजेगी, अन्न पानी महंगा हो जावे। कुड़िया में बंद के अन्न बिकेगा, कांटे तोल जल पानी बिकेगा। लोग का पैसा व्यवहार चलेगा, तांबे जैसी बने धरती, बीज खान धरती बन जावे।
5 साल की कन्या होगी, 7 साल की वर घर मांगे, 9 साल की रचना रचावे, 11-12 साल की पुत्र खलियावे, 14 साल की बांझ कहावे, 18 साल की नानी कहावे। कुल 20 वर्ष बंदे की उम्र है, घड़ी 8 का दिन बरतेगा, 16 घड़ी दी रात बरतेगी, 19 में पाप बढ़ेगा, 21वां धर्म रहेगा। धर्म जावे पाताल लोक में, धर्म जावे पाताल लोक में, पाप छाएगा दुनिया के बीच में, पापी राजे राज करेंगे। उत्तम जाति पैरा लगेगी, पैरा बर्तन लग्या नीच का, नीच कोम हो जाए ब्रह्मडंडी, साधु संत बन जावे पखंडी, घर घर चढ़े मांस की हंडी, मदरा पान का हार करेंगे। और बुद्धि भ्रष्ट हो जाए कलयुग में, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए कलयुग में, ऐसा जमाना आन लगेगा, बंदे ने बंदा खावेगा, खंडा बजे तलवार बजेगी, अन्न पानी महंगा हो जावे, पुड़िया में बंद के अन्न बिकेगा, पुड़िया में बंद के अन्न बिकेगा, कांटे तोल जल पानी बिकेगा, लोग का पैसा व्यवहार चलेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए कलयुग में, सस नौदा पै गया झगड़ा, सस खटोले बहु पिलंग पे, सस खटोले बहु पिलंग पे, बम भोले भंडार भरेंगे। जय हो भाई भगत, भगवान मनोकामना पूरी करे, जय जयकार रखे। सिवा के भगतों की अरदास, बाबा पूरी करना आस, बाबा हो जाए बल्ले बल्ले, बाबा करिए बल्ले बल्ले, वर दे दे वरानू, हे बैल वाले वर दे दे रे वरानू, हे बैल वाले तेरे बन रपैये, चांदी के बाबे का भोग लगाने न, डमरू वाले का भोग लगाने न। बोलिए शंकर भगवान की जय।